नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूं मैं सचिन कुमार आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की जो है वीडियो है यह इस चैनल पर पहली वीडियो है, हमारी पहली वीडियो है। तो अगर आप भी इंग्लिश को बिल्कुल बेसिक लेवल से, बिल्कुल जीरो लेवल से सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको इंग्लिश सीखने का बेसिक से बेसिक तरीका मिलने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज यह इस चैनल पर पहली वीडियो है, आपको डेली वीडियो देखने को मिलेंगे इस चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इंग्लिश को बेसिक लेवल से सीखने के लिए। तो चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों कि आज की क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे, आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे। चलिए आपको समझाते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश के छोटे छोटे शब्द, जिनको मैं आपको एक एक करके बिल्कुल आसानी से हिंदी में पढ़ना और इसका हिंदी अर्थ आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। आपको यह जो शब्द मैं आपके लिए लेकर आया हूं बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है और आप इसे इंग्लिश बोलने में भी प्रयोग कर सकते हैं, इंग्लिश लिखने में भी प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों कि कैसे हम इन्हें पढ़ेंगे, कैसे लिखेंगे। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, पहला शब्द क्या लिखा गया है, पहला वर्ड क्या है, HI। तो इसे क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, इसे पढ़ेंगे हाय। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, इसे पढ़ा जाएगा हाय, HI, हाय। अब हाय का मतलब क्या होता है समझिएगा। इसे जो हम पढ़ेंगे यानी HI को हम क्या पढ़ेंगे, इसे ही नहीं पढ़ना, हाय पढ़ना है। क्या पढ़ना है प्यारे बच्चों, इसे आपको हाय पढ़ना है, हाय ही नहीं पढ़ना है, हाय पढ़ना है। और हाय का मतलब क्या होता है, हाय का मतलब होता है नमस्ते। हाय मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, हाय का मतलब होता है नमस्ते, HI, हाय। हाय मतलब होता है नमस्ते। इसे आप याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे, हाय अगर आप किसी से बोलते हैं, जैसे आप कहीं पर जाते हैं तो आप क्या बोलते हैं, हाय, हाय फ्रेंड, हाय। तो इस तरीके से बोलते हैं ना इंग्लिश में। तो हाय मतलब क्या होता है, हाय का मतलब होता है नमस्ते। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों और देखिएगा अगला शब्द क्या लिखा गया है। अगला शब्द लिखा गया है HELLO। तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे हेलो। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, इसे पढ़ेंगे हेलो, HELLO, हेलो। हेलो मतलब क्या होता है, हेलो का मतलब भी होता है नमस्ते, हेलो का मतलब भी होता है नमस्ते, दोनों का मतलब वही होता है। हेलो मतलब भी होता है नमस्ते और हाय का मतलब भी होता है नमस्ते। तो आप चाहे हाय बोल सकते हैं या फिर हेलो बोल सकते हैं, दोनों का मतलब वही होता है। यह जो हाय है यह इनफॉर्मल है और हेलो जो है यह फॉर्मल है। मतलब आप अगर आपसे कोई बड़ा है तो उसके साथ आप हेलो का प्रयोग कर सकते हैं, और आपसे अगर कोई छोटा है तो उसके साथ आप हाय का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर अपने बराबरी वालों के साथ हाय बोल सकते हैं। तो हेलो मतलब भी होता है नमस्ते। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों और देखिएगा अगला शब्द क्या लिखा गया है, ओके। तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे ओके। क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ा जाएगा ओके, ओके, ओके। ओके मतलब क्या होता है, ओके का मतलब होता है ठीक है। ओके मतलब ठीक है। जैसे आप क्या बोलते हैं, ओके, ओके। ओके मतलब होता है ठीक है, ओके। तो ओके मतलब हो जाएगा ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों और देखिएगा अगला शब्द क्या लिखा गया है, BYE। तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, बाय। क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ा जाएगा बाय। अब बाय का मतलब क्या होता है समझिएगा। बहुत ही आसान तरीके से आपको इंग्लिश समझाने का प्रयास करूंगा अगर आप हमारे साथ इस चैनल पर जुड़े रहेंगे। तो चैनल पर जुड़े रहने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा और बेल आइकन को भी दबा लेना होगा, जिससे आप हमारे साथ जुड़ जाएं और हम आपको बिल्कुल आसान तरीके से इंग्लिश को सिखा पाएँ, समझा पाएँ, इंग्लिश को बोल पाएंगे आप भी। चलिए देखते हैं बाय। तो बाय का मतलब होता है अलविदा। बाय मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, बाय का मतलब होता है अलविदा, BYE, बाय। बाय मतलब हो जाएगा अलविदा, बाय। तो ऐसे अगर आप सीखेंगे इंग्लिश को तो बहुत अच्छी तरीके से आप समझ पाएंगे, इंग्लिश को सीख पाएंगे, इंग्लिश को पढ़ पाएंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। देखिएगा अगला शब्द है SORRY। तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे सॉरी। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, इसे पढ़ेंगे सॉरी। और सॉरी मतलब क्या होता है, सॉरी मतलब होता है क्षमा। सॉरी मतलब
क्षमा, SORRY, सॉरी। जैसे आप क्या बोलते हैं, आई एम सॉरी, मुझे क्षमा करें, सॉरी सर, सॉरी, आई एम सॉरी, इस तरीके से आप बोलते हैं ना इंग्लिश में। तो सॉरी मतलब होता है क्षमा या फिर माफ़ी बोल सकते हैं, मतलब आपसे कोई गलती होती है तो आप क्या बोलते हैं, सॉरी बोलते हैं। तो सॉरी मतलब क्षमा। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द देखिएगा PLEASE, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे प्लीज़। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, इसे पढ़ेंगे प्लीज़। अब प्लीज़ मतलब क्या होता है, प्लीज़ मतलब होता है कृपया, प्लीज़ मतलब कृपया, PLEASE। जैसे आप बोल सकते हैं प्लीज़ गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, कृपया मुझे एक गिलास पानी दें। प्लीज़ गिव मी योर नोटबुक, कृपया मुझे अपना नोटबुक दें। प्लीज़ गिव मी योर पेन, कृपया मुझे अपना पेन दें। तो प्लीज़ मतलब क्या होता है, प्लीज़ मतलब होता है कृपया। आगे बढ़ते हैं और अगला शब्द देखिएगा THANKYOU, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे थैंक यू। क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे थैंक, YOU को पढ़ेंगे यू, तो इसे पढ़ेंगे थैंक यू। अब थैंक यू मतलब क्या होता है, थैंक यू का मतलब होता है धन्यवाद, थैंक यू मतलब धन्यवाद, THANKYOU, तो थैंक यू मतलब होगा धन्यवाद। अब देखिएगा थैंक यू कैसे बोला जाता है, जैसे आपकी कोई मदद कर देता है, आपकी हेल्प कर देता है, तो आप क्या बोलते हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, इस तरीके से बोला जाता है ना। तो थैंक यू मतलब होता है धन्यवाद। इसे भी आप इंग्लिश बोलने में प्रयोग कर सकते हैं, जैसे आपका कोई मदद करता है तो आप उसे बदले में क्या बोल सकते हैं, थैंक यू। तो थैंक यू मतलब धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों और अगला शब्द देखिएगा NICE, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे नाइस। क्या पढ़ेंगे, नाइस, NICE, नाइस। और नाइस मतलब क्या होता है, नाइस मतलब होता है अच्छा। नाइस मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, नाइस मतलब होता है अच्छा, NICE, नाइस। नाइस मतलब अच्छा, जैसे यह घर बहुत अच्छा है, दिस हाउस इज नाइस, दिस हाउस इज नाइस, यह कलम बहुत अच्छी है, दिस पेन इज नाइस, दिस पेन इज नाइस। ऐसे आप इंग्लिश बोलने में भी इनका प्रयोग कर पाएंगे अगर आप इन वर्ड को सीख लेते हैं, इन शब्द को सीख लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिएगा क्या लिखा गया है, YES, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे यस, YES। यस मतलब क्या होता है, यस का मतलब होता है हाँ। यस मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, यस का मतलब होता है हाँ। जैसे आप बोलते हैं हाँ मैं खाना खाऊंगा, यस आई विल ईट फूड, आई विल ईट फूड, यस आई विल ईट फूड, ऐसे बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द है NO, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे नो, NO, नो। और नो मतलब क्या होता है, नो का मतलब होता है नहीं, नो मतलब नहीं, NO, नो, नो मतलब होता है नहीं। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों और देखिएगा अगला शब्द क्या लिखा गया है, WHY, तो इसे क्या पढ़ेंगे व्हाई, WHY, व्हाई। और व्हाई मतलब क्या हो जाएगा, देखिएगा इसका मतलब समझिएगा क्या होगा, इसका हिंदी अर्थ व्हाई मतलब हो जाएगा क्यों, व्हाई मतलब क्यों। जैसे तुम वहाँ क्यों नहीं जा रहे हो, Why do you not go there? Why do you not go there? यानी तुम वहाँ क्यों नहीं जाते हो, Why do you not go there? तुम वहाँ क्यों नहीं जाते हो, तो क्यों, Why मतलब हो जाएगा क्यों। तो उम्मीद कर रहा हूँ प्यारे बच्चों आपको यह वर्ड अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो समझ में आ रहा है तो कमेंट करिएगा कि सर मुझे समझ में आ रहा है, और वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अगला शब्द देखिएगा, यहाँ पर अगला शब्द है SAD, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे सैड। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, इसे पढ़ेंगे सैड। और सैड मतलब क्या होता है, सैड का मतलब होता है दुख, सैड मतलब दुख है, SAD, सैड मतलब हो जाएगा दुखी बोल सकते हैं। जैसे मैं दुखी हूँ, I am sad, वह दुखी है, he is sad, तुम दुखी हो, you are sad, ऐसे बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला है BAD, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे बैड। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, इसे पढ़ा जाएगा बैड। ध्यान से देखिएगा, इसे पढ़ेंगे बैड। अब बैड मतलब होता है बुरा, बैड मतलब बुरा बोल सकते हैं या फिर खराब भी बोल सकते हैं। बैड मतलब बुरा या फिर खराब। जैसे वह लड़का बुरा है, दिस बॉय इज वेरी बैड, दिस बॉय इज वेरी बैड। या फिर जैसे यह पेन खराब है, दिस पेन इज बैड, इस तरीके से बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, अगला शब्द देखिएगा GOOD, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे गुड। क्या पढ़ेंगे, गुड, GOOD, गुड। गुड मतलब क्या होता है, गुड का मतलब होता है अच्छा,
गुड मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? अच्छा, GOOD। गुड मतलब हो जाएगा अच्छा, GOOD। गुड मतलब अच्छा। जैसे वह अच्छा लड़का है, दिस इज ए गुड बॉय, दिस इज ए गुड बॉय, दैट इज ए गुड बॉय। वह अच्छी लड़की है, दिस इज ए गुड गर्ल, ऐसे बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला शब्द देखिएगा क्या लिखा गया है, WHAT। तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे वाट, WHAT व्हाट। और व्हाट मतलब होता है क्या, व्हाट मतलब होता है क्या। जैसे व्हाट इज दिस, यह क्या है, व्हाट इज दिस, यह क्या है, तो व्हाट मतलब होता है क्या। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द है WOW। तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे वाओ, WOW को क्या पढ़ेंगे? वाओ। और वाओ मतलब क्या होता है? वाह, वाओ मतलब वाह। जैसे आप ऐसी चीज देखते हैं कि आपने पहले कभी नहीं देखी हो, तो क्या आप बोलते हैं? वाओ, क्या चीज है, वाओ। तो वाओ मतलब होता है वाह। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द है HELP। तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे हेल्प। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? इसे पढ़ेंगे हेल्प। और हेल्प मतलब क्या होता है? हेल्प का मतलब होता है मदद, हेल्प मतलब मदद, HELP। जैसे आप बोल सकते हैं प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें, प्लीज हेल्प मी। तो हेल्प मतलब होता है मदद। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द है LOVE। तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे लव। क्या पढ़ेंगे? लव। लव मतलब क्या होता है? प्यार, लव मतलब प्यार। जैसे आप बोल सकते हैं आई लव यू, मैं आपसे प्यार करता हूँ, आई लव यू। तो लव मतलब होता है प्यार। आगे बढ़ते हैं और अगला शब्द देखिएगा HERE। तो इसे पढ़ेंगे हेयर, HERE हेयर। और हेयर मतलब क्या होता है? हेयर मतलब होता है यहाँ। हेयर मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? हेयर मतलब होता है यहाँ। जैसे मैं यहाँ रहता हूँ, आई लिव हेयर, आई लिव हेयर, मैं यहाँ रहता हूँ, आई लिव हेयर। हेयर मतलब होता है यहाँ। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द है THERE। तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे देयर, THERE देयर। और देयर मतलब क्या होता है? देयर का मतलब होता है वहाँ, देयर मतलब वहाँ। जैसे गो देयर, वहाँ जाओ, गो देयर वहाँ जाओ, गो देयर। तो गो देयर मतलब वहाँ। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द है HOW। तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे हाउ, HOW हाउ। हाउ मतलब क्या होता है? हाउ मतलब होता है कैसे, हाउ मतलब कैसे। जैसे तुम कैसे हो, तो आप बोलते हैं हाउ आर यू, तुम कैसे हो, हाउ आर यू, तुम कैसे हो। हाउ मतलब हो जाएगा कैसे। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द है WHEN। तो इसे पढ़ेंगे व्हेन, WHEN व्हेन। और व्हेन मतलब क्या होता है? व्हेन का मतलब होता है कब, व्हेन मतलब होता है कब, WHEN व्हेन। आगे बढ़ते हैं और अगला शब्द देखिएगा SOME। तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे सम, SOME सम। और सम मतलब क्या होता है? सम का मतलब होता है कुछ, सम मतलब कुछ, SOME। जैसे प्लीज गिव मी सम वाटर, कृपया मुझे कुछ पानी दो, कृपया मुझे कुछ खाने को दो, प्लीज गिव मी सम फूड, कृपया मुझे कुछ खाना दो। तो सम मतलब होता है कुछ। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो समझ में आ रहा है तो कमेंट कर दीजिएगा कि सर मुझे समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और बचा हुआ है, देखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा, देखिए क्या लिखा गया है GREAT। तो इसे पढ़ेंगे ग्रेट। क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे ग्रेट। और ग्रेट मतलब क्या होता है? ग्रेट मतलब होता है महान, ग्रेट मतलब महान, GREAT ग्रेट मतलब हो जाएगा महान। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, अगला शब्द है HAPPY। तो इसे पढ़ेंगे हैप्पी। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? इसे पढ़ेंगे हैप्पी। इसको आपको हैप्पी नहीं पढ़ना, इस तरीके से प नहीं लगाना है, डबल प नहीं लगाना है, आपको हैप्पी ऐसे पढ़ना है। और हैप्पी मतलब क्या होता है? हैप्पी मतलब होता है खुश। जैसे आई एम हैप्पी, यू आर हैप्पी। तो हैप्पी मतलब होता है खुश। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द देखिएगा PLAY। तो इसे क्या पढ़ेंगे? प्ले, PLAY प्ले। और प्ले मतलब क्या होता है? प्ले का मतलब होता है खेलना, प्ले मतलब खेलना, PLAY। जैसे मैं खेलता हूँ, आई प्ले, आई प्ले मैं खेलता हूँ। आगे बढ़ते हैं और अगला शब्द देखिएगा RUN। तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे रन। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? इसे पढ़ा जाएगा रन। और रन मतलब क्या होता है? रन का मतलब होता है दौड़ना, रन मतलब होता है दौड़ना। जैसे मैं दौड़ता हूँ, आई रन, मैं तेज दौड़ता हूँ, आई रन फास्ट, मैं तेज दौड़ता हूँ, आई रन फास्ट। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द है STAY। तो इसे पढ़ेंगे स्टे। क्या पढ़ेंगे? स्टे, STAY स्टे। और स्टे मतलब क्या होता है? स्टे मतलब होता है
स्टे मतलब होता है ठहरना। स्टे मतलब क्या होता है? ठहरना बोल सकते हैं, फिर रुकना बोल सकते हैं। ठहरना या रुकना, स्टे, STAY, स्टे। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, अगला शब्द देखिएगा, SPEAK। तो इसे पढ़ेंगे स्पीक। क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ा जाएगा स्पीक। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? ध्यान से देखिएगा, इसे पढ़ेंगे स्पीक। और स्पीक मतलब होता है बोलना। स्पीक मतलब बोलना। जैसे मैं इंग्लिश बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता हूँ। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द है LEARN। तो इसे पढ़ेंगे लर्न। क्या पढ़ेंगे? लर्न। और लर्न मतलब क्या होता है? लर्न मतलब होता है सीखना। लर्न मतलब सीखना, LEARN। लर्न मतलब होगा सीखना, LEARN। जैसे मैं इंग्लिश सीखता हूँ, आई लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश को सीखता हूँ। आगे बढ़ते हैं और अगला शब्द देखिएगा READ। तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे रीड। क्या पढ़ेंगे? रीड। और रीड मतलब क्या होता है? रीड मतलब होता है पढ़ना। रीड मतलब पढ़ना। जैसे मैं किताब पढ़ता हूँ, आई रीड बुक। आई रीड बुक, मैं किताब पढ़ता हूँ। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द है WRITE। तो इसे पढ़ेंगे राइट। क्या पढ़ेंगे? राइट। और राइट मतलब क्या होता है? राइट का मतलब होता है लिखना। क्या होता है प्यारे बच्चों? लिखना होता है। राइट, राइट मतलब लिखना। जैसे मैं लिखता हूँ, आई राइट, मैं लिखता हूँ। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द है LAUGH। तो इसे पढ़ेंगे लाफ। क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे लाफ। और लाफ मतलब क्या होता है? हंसना। लाफ मतलब हंसना। जैसे मैं हंसता हूँ, आई लाफ, मैं हंसता हूँ, आई लाफ। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द है ASK। तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे आस्क। ASK, आस्क। और आस्क मतलब क्या होता है? आस्क मतलब होता है पूछना। आस्क मतलब पूछना। ASK, आस्क मतलब पूछना, ASK। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द है TELL। तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे टेल। TELL, टेल। और टेल मतलब क्या होता है? टेल मतलब होता है बताना। टेल मतलब बताना। जैसे तुम मुझे बताओ, टेल मी, बताओ, यानी मुझे बताओ, टेल मी। तो इस तरीके से आपको इंग्लिश के वर्ब को इंग्लिश के वर्ड को सीखना है और आप इन्हें इंग्लिश बोलने में, इंग्लिश लिखने में, इंग्लिश पढ़ने में प्रयोग कर सकते हैं। तो अगर आपको यह वर्ड मीनिंग समझ में आई हो, आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में बताइएगा कि आपको इस वीडियो से सीखने को मिला या फिर नहीं। कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको कुछ भी नहीं आया है तो भी कमेंट कर दीजिएगा कि सर मुझे नहीं समझ में आया। तो चलिए मिलता है प्यारे मित्रों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे भी आपको इसी तरीके की और नई नई वीडियोस को देखने को मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।